हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल हिंदी सरल शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 में सर्वनाम की चर्चा इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बाजू पे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। सब का नाम, वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे गुंजन विद्यालय जाता है, वह जाती है, वह वहाँ पढ़ती है, जिसमें सर्वनाम वह है। पहले वाक्य में गुंजन तथा विद्यालय शब्द संज्ञाएं है। दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह तथा विद्यालय के स्थान पर वहा शब्द प्रयुक्त किए हुए हैं, जिसे सर्वनाम कहते हैं। अतः वह और वहा शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. पश्चवाचक सर्वनाम। 5. संबंधवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 मुख्य भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, 2. मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और 3. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पहले देखेंगे। जिन सर्वनामों का उपयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, 2. मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और 3 है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। हिंदी में अपने से बड़ा या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका आदि। दूसरा सर्वनाम का प्रकार देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। वह आपकी घड़ी है। वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है में यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था। वाक्यों में कोई, कुछ, किसी शब्द अनिश्चयता दर्शाने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रही है, वह क्या लाया, किसकी पुस्तक पढ़ी है। उक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसकी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम दर्शाते हैं। पांचवा देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरणार्थ देखेंगे, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। छठवां देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो आदि वाक्यों में अपना, अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और इसी प्रकार के हिंदी व्याकरण की वीडियो आपको देखनी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारी चैनल हिंदी सरल शिक्षण को सब्सक्राइब करना न भूलें।